Today we'll be doing geometric mean. Geometric mean की short form GM होती है. It is a mathematical average and is defined as the nth root of the product of all n values of the variable. In simple words, geometric mean जितने भी आपके पास x हैं उनका nth रूट होगा. nth रूट सपोज x है आपके पास 10 तो ये 10th रूट बन जाएगा. x है आपके पास 3 तो ये 3rd रूट बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में जितने भी n होंगे x, जितने भी x की नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगी उतने ही उतना ही रूट बन जाएगा. अगर 2 होते तो स्क्वायर रूट हो जाता, 3x होते तो क्यूब रूट हो जाता एंड सो ऑन. अब एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन काफ़ी वाइड है. इट इज़ जनरली यूज्ड इन एवरेज, परसेंटेज इंक्रीज, इन नेशनल इनकम के नेशनल इनकम कितने परसेंट बढ़ गई है, प्राइजेस, सेल्स, पॉपुलेशन एट्सेट्रा कितने परसेंट बढ़ गई, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Number 2, it measures the relative change, so it finds special application in index number. Index number में इसकी special application है. उसकी वजह ये है कि ये percentage change को या relative change को दिखाता है. Third is, this average is most suitable when large weights have to be given to small items and vice versa. जब small items को ज़्यादा weight दिया जाए और ज़्यादा items को कम weight दिया जाए तब ये काफ़ी ज़्यादा important हो जाती है. अब हम चलते हैं कि ये calculate कैसे करना है. तो सबसे पहले इसका फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. तो इसका जो फार्मूला है वो बहुत आसान है. इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. अगर आपको लॉग नहीं आते तो आप इससे पहले लॉग निकालने सीखिए. अगर लॉग नहीं आते तो ये टॉपिक आपके लिए तकरीबन नहीं होने वाला. सपोज़ एक्स है आपके पास 1 2 3 अप टू n तक. मैं लिख लेता हूँ डॉट 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 एक्स एन तक. तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये nth रूट हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x इंटू x1 x2 x3 ये सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ xn को, तो रूट जो होता है वो 1/n की जो पावर होती है वो 1/n में पड़ जाती है. तो अगर मैं दोनों साइड्स के लॉग लूँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स या टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स के लॉग लिए जाएँ तो वी गेट log of geometric mean GM, it is equals to log of x1 multiplied by x2 multiplied by x3 dot 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 up to xn रब कर देता हूँ इसको, xn होल रेज टू पावर 1/n. तो अब इसमें log के फॉर्मूले लग जाएंगे. ठीक है, पावर आगे आ जाएगी. तो मैं लिख लेता हूँ log geometric mean इट इज़ इक्वल्स टू 1/n, पावर आगे आ जाएगी 1/n इंटू लॉग, ब्रैकेट में सेम टू सेम लिख देता हूँ जो पहले था. ठीक है, सेम टू सेम लिख लेता हूँ x1. ओहो, प्लस नहीं लिखना था, रुको रब करता हूँ. अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंट तरीके से कि log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, क्योंकि जब भी log में मल्टीप्लाई होते हैं सारे के सारे तो प्लस हो जाते हैं. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर एरो मार के लिख देता हूँ कि कौन से रूल लगे हैं. तो सबसे पहले log m रेज टू पावर n इज़ n log m, इसके चलते पावर आगे आ गई. और दूसरा log m इंटू n, अगर log में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, log m प्लस log n. अब अगर ये सारे लॉग्स को टोटल करें तो सिग्मा लॉग बन जाना चाहिए. तो वो हम अगले पेज पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है. ये फॉर्मूले आपको समझ तो आ गए होंगे ये वाले. ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. और log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n, क्योंकि log x 1 2 3 4 सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा log x बन जाएगा. अब ज्योमेट्रिक मीन जो log है वो राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, एंटी लॉग. लॉग का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग. तो पहले मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में वो वाली चीज़ें, सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n. ये तो सेम टू सेम रहा, मगर log यहाँ जाके क्या बन गया, एंटी लॉग. तो ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का. तो आई होप आपको ये फार्मूला ड्राइव करना आ गया होगा. आई रिपीट, अगर आपको इसके लॉग देखने नहीं आते लॉग टेबल से तो आप पहले कोई ऐसी वीडियो सर्च करें जिसमें लॉग देखना सिखाया है, उसके बाद ये वीडियो आपको फटाफट से समझ आने वाली है. तो जो वैल्यूज़ ऑफ लॉग हैं और एंटी लॉग हैं
values of log and anti-log can be obtained from the log tables and anti-log tables. जो भी इनकी वैल्यूज़ हैं वो log tables और anti-log tables से निकलेंगी. log tables and anti-log tables. log tables और anti-log tables से इनकी वैल्यू निकलने वाली है. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इंडिविजुअल सीरीज़ में ये कैसे निकलेगा वो निकालने की कोशिश करते हैं. तो एक क्वेश्चन है, सपोज़ मैं हेडिंग बना रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लॉग निकालेंगे. पहले अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको और फिर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ. इसका फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इट इज़ इक्वल्स टू एंटी-लॉग मतलब लॉग का उल्टा ऑफ वही वाला फॉर्मूला जो पीछे लिखा था, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, अब कई बुक्स में ये एन स्मॉल होता है, कई बुक्स में एन कैपिटल होता है. ठीक है, एन इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स. ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइटम्स, जितने भी आइटम्स दी हुई हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में. तो मैं लिख लेता हूँ वेयर एन इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स. और अब ये भी जो एक्स होता है वो जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो एक्स होता है. एक्स मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स दी हैं. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ कि कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन. जीएम भी लिख सकते थे, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी. चलो लिख लेता हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा या ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मान लो हमें जो डाटा दिया हुआ है वो इस तरीके से, सपोज़ मैं नंबर लिख लेता हूँ 4-5 रैंडमली. सपोज़ दीज आर द नंबर्स जो मैंने यहाँ लिख लिए. सबसे पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप नंबर को देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश करो. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना चाहिए. तो सबसे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ एक्स, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे नंबर यही वाले लिख लेता हूँ. तो सपोज़ आपने ये सारे के सारे नंबर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए. अब लॉग एक्स, क्योंकि मैंने लॉग एक्स पहले का निकाल के रखा है तो आप लोगों को लॉग एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए. सपोज़ मैंने लॉग एक्स इनका निकाला तो ये नंबर निकले. अब ये 2 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है, छोटी सी बात है आपको बता देता हूँ. जब भी आइटम्स 3 होती हैं तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा. अगर ये 2 आइटम्स होती हैं एक्स की तो 1 पॉइंट समथिंग आता. तो ये सारी बातें लॉग के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो आपको लॉग निकालना आना चाहिए. तो इनके लॉग्स मैंने पहले से निकाल के रखे थे ताकि मैं वीडियो के बीच में देखने ना लग जाऊँ, कहीं 2 घंटे की वीडियो बन जाए. ठीक है, तो लॉग एक्स की वैल्यू अगर हम टोटल करें तो ये आ जाती है 15 पॉइंट समथिंग. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हो, 15.01 भी लिख सकते हो. तो कई जगह अप टू 2 डेसिमल प्लेस होते हैं, कई जगह अप टू 3. अब सीधा मैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाता हूँ. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है एंटी-लॉग ऑफ. फॉर्मूला बार बार लिखना ज़रूरी है, इससे रिमाइंड हो जाता है, याद रह जाता है. सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो लिख लेता हूँ एंटी-लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स कितना है 15.0138 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 6. सो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर पे जाके जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 2.5023. ठीक है, अब इसका एंटी-लॉग निकालते हैं तो ये आ जाता है. तो ये आपका आंसर था. तो आपको लॉग एंड एंटी-लॉग निकालने आने चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो ये भूल जाओ कि ये होगा आपसे टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले लॉग एंड एंटी-लॉग आर मस्ट. अब दूसरे पेज पे चलते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ की हेडिंग बनाते हैं. दूसरे पेज पे चलते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ की हेडिंग बनाते हैं. बी, पहले देखते हैं हमने उसको ए बी सी दिया हुआ है या 1 2 3 4 ए दिया हुआ है. तो मैं लिख लेता हूँ बी की हेडिंग बना के डिस्क्रीट सीरीज़ अंडरलाइन करता हूँ हेडिंग को. हेडिंग को हमने अंडरलाइन कर लिया है डिस्क्रीट सीरीज़ का. अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला बहुत आसान है, जहाँ पे एन आता था ना वहाँ पे बस सिग्मा एफ आ जाएगा और ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं है. जैसे सिग्मा एक्स होता था यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स हो जाएगा. ठीक है, जो भी लॉग एक्स है उसको एफ से मल्टीप्लाई करो और नीचे सिग्मा एफ. कई बुक्स में इसको एन दिया होता है तो एन और सिग्मा एफ एक ही बात होती है. ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. अब हम चलेंगे क्वेश्चन एक लिखते हैं. सपोज़ वी हैव ए क्वेश्चन, कलर चेंज करता हूँ ब्लू से ब्लैक. तो सपोज़ आपको
रैंडमली मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी रैंडमली लिख लेते हैं कि सपोज दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या सॉल्व किया। ये तो गिवन क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले x का log x निकालेंगे उसी तरीके से, ठीक है, log x निकालेंगे। log में आई रिपीट आपको log निकालने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ एक एक डिजिट है तो आंसर 0.0 समथिंग आएगा। जहाँ 2 डिजिट हो जाते हैं वहाँ आंसर 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है। ये log निकालने के तरीके होते हैं, क्योंकि log टेबल में देख के निकालना पड़ता है। अब यहाँ 2 डिजिट हो गए हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, मगर ये 10 है तो इसका 1.00 या 000, कई लोग 3 0 4 0 लगा लेते हैं। तो जहाँ 2 डिजिट्स हो जाते हैं उसका 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट लॉग। अब हम f इंटू लॉग एक्स करते हैं, f इंटू लॉग एक्स। तो f है 8, लॉग x है 0.7782, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 6.2256। इसी तरीके से f और log x को सारी जो रकमें हैं, इनको सारी जो वैल्यूज़ हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका सिग्मा क्या आता है। 16, यह आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग। ओहो, ये गलत हो गया, इसको रब करता हूँ, रुको 2 मिनट। जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, तो ये भी काफ़ी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो रुको 2 मिनट, इसको मैं रब करके सही करके लिखता हूँ। जैसे कि मैंने ये सारे आपको बताया कि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला है ये मेरे से गलत लिखा गया, तो हम इसको रब करते हैं और इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग ये रही, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। टेबल को थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं और फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले इनका सिग्मा करेंगे, इसका टोटल करेंगे सिग्मा, तो ये आ रहा है 100। इसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा f इंटू लॉग एक्स करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 94 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। अब इस सारी इन दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में डालेंगे, डिवाइड करके उसका एंटी लॉग निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 94.562 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एंटी लॉग ऑफ, छोटा छोटा लिखता हूँ, साइड पे जगह थोड़ी कम है, 0.94562। अब इसका एंटी लॉग निकालें तो हमारे आगे आ जाता है आंसर 8.822। 8.822 इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ, लॉग निकालना नहीं सिखा रहा। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ लॉग पे। तो सी पार्ट हमारा आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो x था ना उसकी जगह m रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x कुछ नहीं होता। अंडरलाइन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। जहाँ पे भी पुराने फॉर्मूले में कैपिटल X था उसकी जगह पे m आ जाएगा, m इज़ मिड वैल्यू। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा f इंटू लॉग m डिवाइडेड बाय सिग्मा f, और इसकी जगह n भी आ सकता था, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 40 to 50, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 4 6 3 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू। आई होप आप इस लेवल तक पहुँचे हो तो आपको मिड वैल्यू तो निकालनी आती ही होगी। मैंने कलर चेंज इसलिए कर लिया और ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्या क्या किया और क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो सबसे पहले हम लेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू तो पता ही है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे क्लास इंटरवल की, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पता तो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 होते हैं पहले वाले नंबर, L2 होते हैं क्लास के दूसरे वाले नंबर। अब हम निकालेंगे लॉग m। लॉग m निकालेंगे तो m के लॉग की वैल्यूज़ ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। रुको 2 मिनट,
तो लॉग की वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। लॉग के ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो क्योंकि मैंने लॉग पहले के निकाल के रखे हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ ये आ रही हैं लॉग की। और अगर हम इसको लास्ट में f से मल्टीप्लाई करते हैं तो f इंटू लॉग एम बन जाएगा। f क्या हुआ 3, log m क्या हुआ 0.699। वी मल्टीप्लाई बोथ दीज एंड विल गेट द प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट या फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे एंड वी गेट दीज वैल्यूज़। ओके, नाउ वी विल ऐड दीज वैल्यूज़, हम इनको ऐड करेंगे। तो सिग्मा f log m will be 23.1275. Now we will put all these values in the formula. हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डालेंगे। तो फॉर्मूले में डालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एम की जगह लिख लेंगे 23.127 23.1275 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एस 18। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ कैलकुलेट करते हैं 1.28486। तो अप टू जितने डेसिमल तक आप निकालना चाहो, नॉर्मली 2 निकालते हैं, कई लोग 3 निकालते हैं, तो इसका एंटी लॉग निकालें तो ये निकलेगा 19.27। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे निकालना है। मैंने इसमें लॉग निकालना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ बताया कि एंटी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट भी कीजिए, मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। कमेंट ऑल्सो। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।